फ्रेंड्स, जब भी हम घर के लिए कोई न्यू कनेक्शन लेते हैं तो वहां पर हमें काफी कंफ्यूजन होता है। कनेक्शन हमें कितने किलोवाट का लेना चाहिए ताकि आगे चलकर ना ही हम पर कभी कोई पेनल्टी लगे, ना ही हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है कभी ज्यादा आए। तो आज के वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं कि जब भी हम कोई न्यू कनेक्शन लेते हैं तो हमें कनेक्शन कितने किलोवाट का लेना चाहिए, इसका कंफर्मेशन किस तरह से किया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें पेनल्टी कब पे करना होती है, किस कंडीशन में पेनल्टी हमें पे करना होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे घर का यदि कनेक्शन हमने 1 किलोवाट का लिया है, जो कि एमपीबी से हम सेक्शन करवाते हैं जब भी हम कोई न्यू मीटर लगवाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घर का कनेक्शन यदि 1 किलोवाट का है और यदि किसी महीने रनिंग लोड हमारा 1.5 किलोवाट नोट किया गया है, रनिंग लोड की बात कर रहे हैं, किसी भी समय पर यदि हमारे सभी लोड चल रहे हैं तो रनिंग लोड यदि फॉर एग्जांपल 1.5 किलोवाट नोट किया गया है तो उस कंडीशन में हमें वहां पर पेनल्टी पे करना होती है। जितने किलोवाट का कनेक्शन है, यदि उससे ज्यादा यदि हमारा कोई लोड रन करता है किसी समय पर तो उस कंडीशन में हमें वहां पर पेनल्टी पे करना होती है। अब ये एमपीबी को किस तरह से पता चलेगा कि भाई हमारा रनिंग लोड कितना है। तो दोस्तों, होता क्या है, यदि हमारे घर में इस तरह से कोई स्मार्ट मीटर कनेक्ट किया गया है तो स्मार्ट मीटर क्या करता है, कई तरह के पैरामीटर्स नोट करता है, जैसे कि केडब्ल्यूएच यूनिट कितनी है, वोल्टेज कितना है, एम्पियर कितना है, पावर फैक्टर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड को भी आपका एनर्जी मीटर क्या करता है, नोट डाउन करता है। अब ये मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, किसी भी एक समय पर यदि आपके जो मैक्सिमम लोड रन कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी लोड हो, आयरन, वाटर पंप मोटर, प्रेस या फैन, जो भी एक समय पर सबसे ज्यादा यदि लोड रन कर रहा है तो उस महीने में सबसे ज्यादा जो लोड रन कर रहा था, आपका एनर्जी मीटर उस लोड को क्या कर लेता है, नोट डाउन कर लेता है। ठीक है, मैक्सिमम लोड को नोट कर ले। फॉर एग्जांपल, किसी भी एक समय पर यदि आपके सभी लोड रन कर रहे थे और वह जो लोड है वो नोट डाउन किया गया है 1.5 किलोवाट। ठीक है, तो जो एमडी आपकी शो करेगा एनर्जी मीटर, वो 1.5 किलोवाट शो करेगा। दैट मीन्स आपकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो 1.5 किलोवाट रही थी किसी भी एक समय पर उस मंथ में। ठीक है, तो हर एक मंथ में आपका एनर्जी मीटर मैक्सिमम डिमांड नोट करता है। अब एमपीबी वाले जब भी आपकी रीडिंग लेने आते हैं आपके मीटर में तो वो देखते हैं केडब्ल्यूएच कितना है, आपका कितनी यूनिट बनी है, और एमडी कितनी है, मैक्सिमम जो आपके डिमांड थी वो कितनी नोट डाउन की गई है इस मंथ में। ठीक है, अब यदि आपके एमडी नोट की गई थी 1.5 किलोवाट और आपका कनेक्शन कितना का है, 1 किलोवाट का। ठीक है, वो कनेक्शन आपका 1 किलोवाट का है, मैक्सिमम डिमांड 1.5 नोट की गई है, तो उस कंडीशन में आपकी क्योंकि रनिंग लोड ज्यादा है, एमडी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको वहां पर पैनलाइज किया जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। प्लस आगे चल के कनेक्शन की जो आपकी लिमिट है उसे भी आपको इंक्रीज करना होगा 1 किलोवाट से लेकर के 1.5 किलोवाट। ठीक है, तो पेनल्टी कब लगती है, यदि आपका रनिंग लोड किसी भी एक समय पर ज्यादा रहता है, आपके कनेक्शन से, कनेक्शन आपने जो लिया है उससे ज्यादा यदि रनिंग लोड रहेगा तो आप पर पेनल्टी लगती है। ठीक है, यह तो क्लियर होगा पेनल्टी कब लगती है। तो क्यों ना भाई हमारे पास यदि रनिंग लोड 1.5 किलोवाट का है, हम कनेक्शन 2 किलोवाट का ले ले, 3 किलोवाट का ले ले। उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है दोस्तों, यदि आप कनेक्शन हाई रेटिंग का लेते हैं, फॉर एग्जांपल यदि आपके घर का कनेक्टेड लोड, ठीक है, कनेक्शन ले लिया वहां पर 2 किलोवाट या 3 किलोवाट, ठीक है, तो अब तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि आपने कनेक्शन ज्यादा का ले लिया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो आपका कनेक्शन रहता है, फॉर एग्जांपल हमने लिया है 2 किलोवाट का, ठीक है, और कनेक्टेड लोड कितना है हमारे पास, 1 किलोवाट का ही है। अब हमारे पास कनेक्टेड लोड कम है और कनेक्शन हमने ज्यादा का ले लिया है, तो कनेक्शन हम जितने किलोवाट का लेते हैं उस पर हमें फिक्स्ड चार्ज पे करना होता है। ठीक है, जितने किलोवाट का आपका लोड रहेगा उस किलोवाट के अकॉर्डिंग आपको फिक्स्ड चार्ज पे करना होगा। अब आपने कनेक्शन ज्यादा का लिया तो फिक्स चार्ज जो रहेगा, आपके लोड कितना भी रन करे उससे कोई मतलब नहीं है, फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ना ही कनेक्शन हमें ज्यादा का लेना चाहिए। यदि हम कनेक्शन ज्यादा का लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाता है क्योंकि फिक्स चार्ज हमें पे करना होता है, और यदि हम कनेक्शन कम का लेते हैं तो उस कंडीशन में हम पर पेनल्टी लगती है। तो हम किस तरह से डिसाइड करें हमें घर के लिए कितने किलोवाट का लोड लेना चाहिए, चलिए समझ लेते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर का जितना भी कनेक्टेड लोड है, उसका वाट आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो भी इक्विपमेंट होता है, उसके ऊपर आपको जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, आयरन है, जो भी लोड है, उसके ऊपर आपको दिया जाता है कितना एम्पियर इसके द्वारा लिया जाएगा, वोल्टेज कितना लिया जाएगा और वाट कितना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके घर पर जो भी कनेक्टेड लोड है, उसका वाट आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे घर पर 4 सीलिंग फैन है। अब एक सीलिंग फैन 60 वाट का होता है, तो 4 का वाट कितना हो गया, 240 वाट। सिंपल सा मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 240 वाट हमारा सीलिंग फैन के जरिए हुआ है। इसके अलावा 5 एलईडी लाइट यदि हमारे यहाँ पर है, तो एक एलईडी लाइट या तो 7 वाट की होती है, या 9 वाट की, या 12 वाट की। ठीक है, तो 5 एलईडी लाइट है, एक एलईडी लाइट का वाट कितना है, 9। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 45 वाट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा 1 रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का वाट कितना होता है, 250 वोल्ट से लेकर के 300 वाट तक। फॉर एग्जांपल हमने माना 250 वाट है। इसके अलावा वाटर पंप मोटर, देखिए हर घर में वाटर पंप मोटर होती है। नॉर्मल हम घर में जो वाटर पंप मोटर कनेक्ट करते हैं, वो आधे एचपी की कनेक्ट करते हैं, 0.5 एचपी की। तो 1 एचपी में क्या होता है, 746 वाट होते हैं। तो आधा एचपी कितना होगा, डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने, 373 वाट हो गया हमारा वाटर पंप मोटर का। इसके अलावा वॉशिंग मशीन 200 वाट की होती है, तो 200 वाट नोट किया है। एयर कूलर नॉर्मली हमारे पास 110 वाट या 100 वाट का होता है। फॉर एग्जांपल हमने हमारे घर पर 2 एयर कूलर है, तो यहाँ पर 220 वाट हो जाएगा हमारे पास एयर कूलर का। आयरन प्रेस, क्योंकि हमारे पास आयरन प्रेस जो यदि छोटी है तो 500 वाट की होती है, 500 वाट से लेकर 1000 वाट तक की आपकी आयरन प्रेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीडियम साइज की कोई आयरन प्रेस है, हमने उसका लिया 700 वाट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक एलईडी टीवी है। नॉर्मली एलईडी टीवी 70 वाट से लेकर 100 वाट तक की होती है। फॉर एग्जांपल हमने माना 100 वाट की हमारे पास एलईडी टीवी है। तो इस तरह से आपके घर पर जो भी कनेक्टेड लोड है, ठीक है, कनेक्टेड लोड को आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है, उसका वाट ले लेना है। ठीक है, और इसे आपको ऐड कर देना है। ऐड करने पर हमारा जो भी वाट आए, फॉर एग्जांपल हमारा वाट आया है 2128। ठीक है, अब क्योंकि इतना लोड एक साथ तो हमारा कभी चलता नहीं है, बट बाय द वे कभी हमारा सभी लोड हमने एक साथ ऑन कर दिया, तो कितना वाट नोट किया जाएगा, 2128 वाट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घर का सभी कनेक्टेड वाट सिर्फ क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, एक आइडिया लेने के लिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वाट मिल गया है। वैसे इतना लोड कभी आपका रन करेगा नहीं एक साथ। कभी किसी समय पर यदि वॉशिंग मशीन चल रही है तो रेफ्रिजरेटर बंद रहेगा, या फिर वाटर पंप मोटर बंद रहेगी। वाटर पंप मोटर चल रही है तो आयरन प्रेस बंद रही है। ठीक है, तो हमने फिर भी एक आइडिया लेने के लिए कनेक्टेड लोड यहाँ पर ले लिया है। अब आपको घर पर कनेक्शन कितने किलोवाट का लेना चाहिए, इसे हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अभी हमारे पास कनेक्टेड लोड कितना नोट डाउन किया हमने, 2128। अभी हमें क्या करना है, इसका 25% एक्स्ट्रा ले लेना है। अभी देखिए, अभी तो आपका कनेक्टेड लोड इतना है, बट आगे चलकर घर पे आपके कोई न्यू इक्विपमेंट आप ला सकते हैं। जैसे कि आपने कोई रेफ्रिजरेटर नया लाया, या घर में कोई भी किसी भी तरह का इक्विपमेंट आप आगे चलकर ज्यादा लाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको सेफ्टी फैक्टर कितना लेकर चलना है, 25% का। ठीक है, वैसे तो अभी आपके घर पर इतना लोड कनेक्ट नहीं है, बट आगे चलकर आप एमपी भी जाकर बार बार ऐसा तो नहीं कर सकते कि भैया हमारी एमडी बढ़ा दीजिए। एक बार हमारी जो एमडी सैंक्शन हो गई है वही रहती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 25% एक्स्ट्रा ले लेना, ताकि आगे चलकर कभी हमारा लोड बढ़ता भी है तो हमें एमडी नहीं बढ़वाना पड़े। ठीक है, तो 25% कितना होता है इसका एक्स्ट्रा यदि हम लेते हैं, तो 532 वाट। ठीक है, इसका 25% हमने ले लिया है। अभी हमें कितने किलोवाट सेंक्शन करवाना है, तो देखिए 2128 अभी हमने कनेक्टेड माना था, और यहाँ पर 532, यहाँ पर 25% इसका आया। ऐड करने में 2660 वाट आया है। अब इस वाट को हमें किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि कनेक्शन किलोवाट में लिया जाएगा, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं जैसे कि हम जानते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2.66 किलोवाट का कनेक्शन आपको लेना है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे 1-2 साल में आपके घर पर कोई मैरिज होने वाली है, या नए इक्विपमेंट्स कोई आने वाले हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका लोड बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर यदि ऐसी कोई कंडीशन है, तो आप वहां पर 3 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो आपको कनेक्शन लेना है वो 2.5 किलोवाट का लेना है। यदि आप 2.5 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं तो ना ही आप पर कभी पेनल्टी लगेगी,
ना ही आपका कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा। सो आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि घर के लिए आपको कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही।